राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली में जो इतनी भयंकर जो भगदड़ हुई उसके पीछे आखिरकार किसकी साजिश रही है, और या फिर ये अफवाह या स्टेशन बदलने का ये कारण था जिससे ये भगदड़ हुई है कि प्लेटफॉर्म नंबर इस पे आ रही थी 14 पे, उसके बाद उसको 16 पे कर दिया गया, इस वजह से भगदड़ मची, या फिर कोई और वजह रही है। तो इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार लालू यादव का क्या बयान आया, रेल मंत्रालय का क्या बयान आया, अश्वनी वैष्णव का क्या बयान आया जो रेल मंत्री हैं, वहीं केंद्रीय ने क्या अपना बयान दिया है, और उसके बाद केजरी और आतिशी ने अपने बयान में क्या कहा। तो सभी लोग, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, सभी अपनी अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी बातें कह रहे हैं कि इसके पीछे किसकी साजिश रही है, कौन साजिश रची है जिससे 18 लोगों की मौत, इतने लोग ट्रेन के नीचे कट गए, इतने लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए जिससे उनकी मृत्यु हो गई, दब गए। उनको भगदड़ में जब भागे तो कई लोग रोड पे लेट गए, जो गिर गए उनके ऊपर चढ़ते हुए लोग निकल गए, अपनी अपनी जान बचा रहे थे उस भगदड़ में। कुछ लोगों ने समझदारी दिखाई जिसमें वो किनारे ही खड़े हो गए ताकि उनकी जान बच सके। कुछ लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया है, उनके गम में रो रहे हैं, बता रहे हैं कि इसमें किसकी गलती थी। लेकिन जो खुलासा हुआ है उसमें ना तो रेल मंत्रालय की गलती है और ना ही किसी प्रशासन की गलती है। इसमें केवल ये था कि जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, उन स्पेशल ट्रेन में जब एक 14 नंबर पे ट्रेन खड़ी थी, उसी में ये हुआ अनाउंसमेंट, केवल इतना हुआ था कि 16 नंबर पे एक ट्रेन और आ रही है। तो लोगों ने सोचा कि ये तो भर चुकी है, तो दूसरी जो स्पेशल ट्रेन और आ रही थी उस पर लोग सवार होने के लिए भागे, ना कि ये अनाउंसमेंट हुआ था कि प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया गया। जिस प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन जा रही थी वो वहीं खड़ी थी, लेकिन वो भर गई थी। स्पेशल ट्रेन जो और आनी थी उसका अनाउंसमेंट किया गया था, पब्लिक भागी। भागने के बाद जैसे वो भागना शुरू किया तो जब एक गिरा, दो गिरे, तीन गिरे, चार गिरे, तो जब वो गिरे हैं तो एक के साथ में कई लोगों को ले डूबे। यानी जब गिरे तो पीछे को तो एक का पैर फिसला, दूसरे का पैर फिसला, इस तरीके से गिरते चले गए और भगदड़ मच गई। लोगों ने अपनी अपनी जान बचानी चाहिए, कुछ लोग उसी भगदड़ में दब गए। तो अब इसमें ना तो रेल भगदड़ के पीछे ना तो साजिश है और ना ही किसी एंगल से कोई ऐसा है कि कुछ षड्यंत्र रचा गया हो। तो इसमें भगदड़ के पीछे साजिश तो नहीं, किस एंगल पर जांच कर रहा है रेल मंत्रालय। तो केंद्रीय मंत्री ने जो अपने बयान दिए हैं तो उसको लेकर सुकांत मजूमदार ने बताया है कि इस घटना की पूरी जांच चल रही है। इस जांच के अनुसार अगर कोई ऐसा कुछ निकलता है तो उस पर कार्रवाइयां की जाएंगी। लेकिन जो अनाउंसमेंट किए गए हैं भाई, जो मृतक हैं उनको लाख रुपए का, और जो घायल हुए हैं उनके लिए भी मुआवजा देने का अनाउंसमेंट किया है रेल मंत्रालय ने। तो वहीं पर लालू यादव ने ये कहा है फालतू है ये कुंभ का मेला, ये कुंभ जो चल रहा है ये फालतू का है। लालू यादव ने अपने बयान पर ये गलती की है या कुछ और कहा है, या फिर किसकी गलती से ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची है। तो लालू यादव अपने इस बयान को सभी को चौंका दिया है कि इतने श्रद्धालु, करोड़ों श्रद्धालु इतना अमृत स्नान करने जा रहा है, अपनी श्रद्धा के अनुसार जिसकी जैसी है उस साधन से जा रहा है। लेकिन लालू यादव ने तो बिल्कुल ही धो के रख दिया है कि बिहार के जो पूर्व सीएम यानी लालू यादव हैं, उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो ये भगदड़ हुई थी उस पर उन्होंने अपनी जो प्रतिक्रियाएं दी हैं, उस प्रतिक्रियाएं में उन्होंने ये कहा है कि कुंभ का कोई मतलब ही नहीं है, कुंभ फालतू का है। तो आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने ऐसी टिप्पणी
क्यों की, और 18 लोगों की मौत जो हुई है उस पर उन्होंने कहा है कि ये ऐसे ही है, ये सब फालतू का हुआ है, इसमें ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, स्टेशन पे जो मची, इतने लोगों की जान चली गई है। कुंभ का क्या मतलब है कि लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, फालतू का कुंभ है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो शनिवार की रात में ये भगदड़ की घटना हुई जिसमें 18 लोगों की मौत हुई, रेलवे ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। फिर भी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लगातार वो बड़ी दयनीय है, जो विपक्ष इस पर टिप्पणी कर रहा है। वहीं भारतीय जो रेल है, उन भारतीय रेल ने मृतकों के जो परिजन हैं उनको 10 लाख रुपए का अनाउंसमेंट किया है। वहीं अगर कोई गंभीर चोटें जिनको आई हैं, घायल हो गया है, उनको 2 से 2.5 लाख रुपए का है, और जिनको मामूली रूप से जो यात्री घायल हुए हैं उनको 1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। वहीं पे जो ट्रेनें चलाई गई थी उन ट्रेनों में 1.5 लाख से अधिक जो यात्री सवार थे, उनमें 339 ट्रेनें चलाई गई हैं, और उनमें ही यात्रियों की जब संख्या बहुत ज़्यादा हो गई तो उन संख्याओं को रोकने के लिए, यानी स्पेशल ट्रेन की उनको कोई आपत्ति ना हो, तो इसमें लोगों ने जो टिप्पणियां करनी शुरू कर दी हैं कि हाँ ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, उनकी गलती थी, प्रशासन की गलती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, केवल लोगों के सुनने में जो फर्क हुआ, ट्रेन भर गई, उसके बाद वो दूसरे स्टेशन पर जा रहे थे, ये घटना इस तरीके से हुई जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। वहीं पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने जो स्टेशन पर भगदड़ हुई थी उन लोगों की मौत का दुख जताते हुए कि हमें बड़ा दुख है कि ऐसी घटना हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण भगदड़ थी, बहुत दुखी हूँ। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी ने जो अपने प्रियजनों को खो दिया है उन सभी लोगों को सहायता करने के लिए काम कर रही है हमारी टीम, यानी कि ये बड़ी ही दुखद घटना है। तो अब जो मुआवजा दिया जाएगा तो क्या वाकई में उनके परिवार वालों उससे संतुष्ट होंगे, या अपनों को जो खो दिया है अब वो वापस नहीं आएंगे, इस पर दुख जताएंगे। तो नई दिल्ली में जो प्लेटफॉर्म वाली जो बात हुई है कि अनाउंसमेंट में प्लेटफॉर्म चेंज किया गया था, इसकी वजह से हम लोगों ने अपनों को खो दिया, ये भगदड़ इस वजह से हुई है। लेकिन जो 13 और 14 को जो प्लेटफॉर्म नंबर था उसमें भगदड़ मची और यात्रियों के बीच प्रयागराज जा रही थी जो ट्रेनें, उनको रद्द करने की जो अफवाह फैलाई गई है ये बिल्कुल झूठ है। हादसे के बाद रेलवे ने 4 विशेष ट्रेनों की व्यवस्था कर प्लेटफॉर्म पर भीड़ का दबाव कम किया जाए, इसलिए उन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया था। लेकिन लोगों ने इसको गलत साबित करने की कोशिश की और कर रहे हैं, तो इसके लिए ये बड़ी ही दयनीय। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी बोला कि जो 15 फरवरी 2025 यानी शनिवार के दिन रात को नई दिल्ली में जो भगदड़ हुई, इस हादसे पर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने एक्स पर भी लिखा है कि हादसे में महाकुंभ जा रहे श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत बेहद दुखद और पीड़ादायक है। तो उसी में उनकी जो पूर्व सीएम रही आतिशी जी, तो उन्होंने भी टिप्पणियां लिखी हैं और उन्होंने कहा कि मैं लोगों से मिलने LNJP हॉस्पिटल गई और लोगों का हाल चाल लिया, जिन्होंने अपनों को खोया उनके प्रति उन्होंने अपनी संवेदनाएं रखी। ईश्वर सभी को ये दुख सहने की शक्ति दे, ऐसा उन्होंने कहा है। वहीं पर उन्होंने विपक्ष यानी कि बीजेपी पर और यूपी की सरकार पर भी निशाना साधते हुए अपनी बात कह ही दी। तो उन्होंने क्या बोला कि सीएम आतिशी ने, पूर्व सीएम की एक्स पर भी उन्होंने लिखा कि महाकुंभ के लिए जो जा रहे थे, यानी कि जो श्रद्धालु महाकुंभ के लिए स्नान करने जा रहे थे, उनके साथ इस तरीके की घटना जो हुई है उसके लिए ना सुरक्षा की ना केंद्र सरकार को कोई परवाह है और ना ही
आगे यूपी सरकार को है, ना प्रयागराज में व्यवस्था और ना ही देश के अलग अलग राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई यातायात के कोई ठोस इंतजाम। उन्होंने रेल प्रशासन से अपील की है कि लोगों को जल्द से जल्द मदद करें और उनको मदद पहुंचाएं। तो ऐसे उन्होंने धीरे से यानी कि संवेदनाएं भी व्यक्त की हैं लोगों के साथ में, और सीधा सीधा निशाना सरकार पर भी साध दिया। तो वो क्या लोगों का दर्द बांटने के लिए गई थी, या एक्स पर जो उन्होंने लिखा है वो दर्द बांट रही हैं, या विपक्ष पर अपना निशाना साध रही हैं, या अपनी बातें कह रही हैं कि विपक्ष की गलती क्या है। तो इतने करोड़ों लोगों की संख्या में जो महाकुंभ में नहा रहे हैं, महाकुंभ में इतने लोगों को प्रशासन देख रहा है, यानी एक घटना अगर किसी अपने ही लोगों यानी जनता की ही लापरवाही से अगर हो जाती है तो उसके लिए प्रशासन को दोष क्यों दे रहे, उसके लिए सरकार को दोष क्यों दे रहे, उसके लिए विपक्ष जो है वो बीजेपी को दोष क्यों दे रहा। तो वहीं पे वही महाकुंभ में जो भगदड़ मची थी, जैसे प्रशासन को सरकार को घेरा गया, वही चीज है कि नई दिल्ली में अब जो भगदड़ हुई उसमें भी सरकार को और बीजेपी को घेरा जा रहा। तो लालू यादव, आतिशी आखिरकार कहना क्या चाहती हैं? तो इतने लोगों के लिए इतनी व्यवस्थाएं प्रशासन कर रहा है, रेल मंत्रालय ने भी इतनी व्यवस्थाएं करके रखी हैं। अब वो जनता की अपनी ही गलती से अगर कोई घटना घटित हो जाती है तो उसके लिए ना तो प्रशासन कुछ कर सकता है, ना रेल मंत्रालय कर सकता है, और ना ही सरकार कर सकती है। तो हमारी ही अपनी अगर गलती हो तो उसके लिए कोई दूसरा कुछ भी नहीं कर सकता है, और उसको उसका दर्द हमें ही सहना पड़ता है और उसका परिणाम हमें ही भोगना पड़ता है। तो इसमें गलती अगर किसी की हुई हो या ना हुई हो, लेकिन ये घटना तो वाकई दुखदपूर्ण है। लेकिन अगर जनता अपने ही माइंड से सोचे कि क्या अगर हम इस भीड़ को या ऐसी भगदड़ को या सुनने में अगर उनको गलती ना होती, या फिर उनको आसानी से सभी को ये सोचना चाहिए था कि कैसे हमें इस समस्या का हल निकालना है, हम कैसे आराम से जाएं, और लोग अपनी ही व्यवस्था को अगर व्यवस्थित करने लग जाएं कि हाँ हमें कैसे व्यवस्थित होकर निकलना। जैसे रोड पे जब गाड़ियां चलती हैं, रेड लाइट हो जाती है, उसके बावजूद भी लोग सट से निकल जाते हैं कि ये रास्ता है, लाओ इधर से चुपके से निकल जाए, यानी ट्रैफिक पुलिस की नजरों से बच के निकलता है। तो ये गलती किसकी है? और उतने में ट्रैफिक छूट जाता है तो वो एक्सीडेंट किसका होगा? एक्सीडेंट तो हमारा ही होगा ना, क्योंकि हम चुपके से उस रूल को तोड़ रहे थे। तो इसमें ना तो प्रशासन की गलती, ना तो वो ट्रैफिक पुलिस वाले की गलती है। तो वही है कि अगर हमने ये गलती ना की होती, हम एक साथ सब ना भाग रहे होते हैं, एक साथ हम वहाँ कुंभ में भी ऐसे ही भगदड़ पब्लिक के ही थ्रू हुई थी, वही पब्लिक के थ्रू यहाँ भी भगदड़ हुई। तो अगर हम आसानी से जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, ऐसी एक साथ हम दौड़ ना लगा रहे होते तो शायद आज सबकी जान बच चुकी होती। लेकिन इसमें एक दूसरे पर टिप्पणी ना करके एक दूसरे को सहायता करें, एक दूसरे को जाकर लोगों की संवेदनाएं को समझें और उनको देखें कि हाँ उनके साथ ऐसी घटना हुई है, तो अब ये दोबारा घटना ऐसी ना हो, ये मैसेज पहुंचाएं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।